अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके लिए नेक का खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। गुम सिलाई के साथ इसको मैं तैयार करूँगी, ठीक है। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने ट्राउज़र के कपड़े की डोरियाँ तैयार की हैं और वाइट कलर के मैंने यहाँ पर मोती लिए हैं। उसके बाद जो है सेम ट्राउज़र का कपड़ा लेके उसके मैंने इस तरह से पीसेस कटिंग किए थे और इनकी चौड़ाई और लंबाई आप देख सकते हैं 2.5 इंच है, ठीक है, ये चारों तरफ से। अब सबसे पहले हम इसकी नेक कटिंग कर लेंगे। नेक कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने बुकरम का पीस ली है जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंचेस, ठीक है। और इसकी जो मैं लंबाई ली है ये देखें यहाँ पे 12 इंच, ठीक है। 3 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है और 12 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। अब यहाँ पे हमने इसको डबल फोल्ड करना है और इस तरीके से सेंटर में चाक से एक निशान हमने बना लेना है इसका सेंटर का। अब वी का जो मैंने फासला रखना है वो ये देखें, यहाँ पे मैं इसको 1.5 इंच पे लूँगी, ठीक है। तो 1.5 इंच का मैंने डबल करके इंच टेप, तो जितना मेरे पास हाफ आया मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया और नीचे की तरफ जो है वो मैं इसको 3 इंचेस रखूँगी, ठीक है। हाफ इंच हमारा जो है वो ऊपर से सिलाई में चला जाएगा और 2.5 इंच हमारे पास तैयार आ जाएगा ये। अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं इनको मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। बुकरम भी जो है वो हमने जितनी चौड़ाई रखनी होगी वो हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको कटिंग करके पेस्ट करेंगे कपड़े के ऊपर, ठीक है। नीचे की तरफ भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कटिंग हो गई है, स्ट्रिप जो हमने तैयार की है। अब ये देखें नीचे की तरफ मैं हाफ इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है, ठीक है। यहाँ तक जो है वो हमने अपनी सिलाई लगानी है। अब इसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया और पेस्ट करने के बाद जो है हम इसके चारों तरफ जो है एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद जो है वो फालतू जो इसमें कपड़ा था वो मैंने कटिंग कर दिया था, ठीक है। अब ये जो पेन के निशान आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसलिए लगाए हैं आपको दिखाने के लिए, आपकी आसानी के लिए, कि यहाँ पे हमने इस पेन के निशान इसलिए लगाने हैं कि यहाँ पे हमारी सीधी सिलाई बिल्कुल आएगी, ठीक है। अगर आप ये निशान नहीं लगाएंगे तो आपकी सिलाइयाँ जो है वो टेढ़ी हो सकती हैं। और नीचे की तरफ आपने देखा है कि मैंने ज़्यादा शार्प नहीं रखा उसको, ठीक है। अब हमने नेक की जो है वो चौड़ाई लेनी है, ठीक है। आप अपनी नेक के हिसाब से, ठीक है, आपने अपनी नेक के हिसाब से लेना है। यहाँ पे मुझे 7.5 इंच चाहिए था तो उसका मैंने हाफ़ कर लिया। हाफ़ करने के बाद यहाँ पे मैं एक निशान लगा लूँगी, ठीक है, कपड़े के ऊपर। और नीचे की तरफ जो है वो आपने ये ख्याल रखना है कि हमने 3 इंचज़ का जो है वो मैंने वी का कट रखा था, तो ठीक है, आपने उस हिसाब से अपना जो है नेक का निशान लगाना है। इस तरह से आप रख के तो आपने साइज़ कर लेना है। यहाँ पे जो बोट नेक होती है उसको हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखते, ठीक है। 4.5 इंच या फिर 5 इंच पे उसका हम निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं 5 इंचज़ पे निशान लगा रही हूँ नीचे की तरफ और यहाँ से भी मैंने फिर इसको कर लेना सीधा और ऊपर की तरफ इस तरह से मैं इसके ऊपर निशान लगा लूँगी, ठीक है। अब हमने इसकी गोलाई देनी है ऐसे। अब ये जो मैंने गोलाई के निशान लगाए हैं ना इसके ऊपर मैं कटिंग नहीं करूँगी, ठीक है। ये हमारा तैयार नेक का साइज़ है तो इसके साथ साथ जो है वो हम एक पैर का कपड़ा छोड़ के तो फिर हमने कटिंग करनी होगी, ठीक है। वीडियो को फुल वॉच किया करें कि ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि किस तरह हम जो है वो स्टिच करेंगे, ठीक है। अब ये देखें इस तरह मैंने कटिंग इसको कर ली है। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो उसके बाद हमारा नेक का जो है वो परफेक्ट इसका हमारा साइज़ आ जाएगा। अब शर्ट को हमने इस तरह से खोल के रखना है और ये जो मैंने बुकरम के साथ जो है वी कट मैंने तैयार किया था इसका, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और आयरन के साथ जो है वो हमने इसकी सेंटर की क्रीज इस तरह से बनानी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से ऊपर की तरफ जो है वो हमने एक कट लगाना है और सेंटर में चौक से निशान लगा लेना है, ठीक है। शर्ट के ऊपर भी मैंने इसी तरह निशान लगाया है। अब इस तरह हमने इसको सिलाई करना है।
ये देखें, इस तरह आपने इसका हाफ देख लेना पहले, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी सिलाई लगानी है। अब ऊपर से जो है वो हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, और नीचे की तरफ जो सिलाई हम लगाएंगे वो मैंने जो पेन से निशान लगाए थे उन निशान के ऊपर ऊपर हमने इस तरह से इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। ठीक है, इसकी जो एंड वाली साइड है ना, वहाँ से आपने इसको बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करना, ठीक है। जब आप फोल्ड करेंगे तो आपका कपड़ा जो है वो अच्छे से पलटेगा भी नहीं, और दूसरा जो है वो वहाँ से अगर आप ज़्यादा कट लगाएंगे तो आपका कपड़ा जो है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। जिस तरह मैंने हल्का सा इसमें वी शेप दी थी नीचे की तरफ इस पट्टी के ऊपर, बिल्कुल आपने भी वैसा ही करना है, ठीक है। बैक साइड से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा के ऊपर की तरफ जो है वो इसको एंड कर लूँगी। अब जो इसका सेंटर का हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, वहाँ से मैंने एक एक पैर का छोड़ के तो बाकी जो है वो मैं कटिंग कर दूँगी। ये देखें इस तरह। अब यहाँ से जो है वो आपने बहुत ध्यान से कटिंग करनी है कि आपकी सिलाइयाँ कटिंग ना हो, ठीक है। आप चाहें तो आप छोटी जो है वो कैंची लेके उससे भी आप कटिंग कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने यहाँ से बहुत ख्याल से कटिंग करनी है, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा नहीं रखा मार्जिन जो है, बिल्कुल हमने सिलाई का कपड़ा ही इसमें रखा है, ठीक है, जिसके ऊपर सिलाई आएगी। अब इस तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद जो है वो प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको सीधा कर लिया है, ठीक है, प्रेस कर लिया यहाँ पे। अब इसकी तुरपाई हमने नहीं करनी, ठीक है। हमने इसको गुम सिलाई के साथ तैयार करना है, तो इसकी तुरपाई हम अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह ट्रायंगल तैयार कर लिए थे, तो ये मैं आपको एक तैयार करके दिखा रही हूँ कि हमने किस तरह से इनको फोल्ड करके बनाना है, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से हमारे पास तैयार हो जाएंगे ट्रायंगल। और लूप्स भी मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली हैं। लूप्स की जो लेंथ मैंने ली है वो 2.5 इंच है, ठीक है, सॉरी 2 इंच। अब ये पट्टी जो मैंने यहाँ पे अंदर की तरफ लगाई थी, इसको हमने प्रेस करने के बाद इस तरह से खोल लेना है, ठीक है। और जो हमने नीचे की तरफ जो है 3 इंच का हमने निशान लगाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसी तरह से 3 इंच के बराबर करके इसको पट्टी को, तो यहाँ पे मैंने निशान लगाया, ठीक है। अब इस पट्टी के साथ साथ जो है वो हमने सिलाइयाँ लगानी है इसको खोल के, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको खोल के इस तरह से रखा है, और इसके साथ साथ जो है वो हमने इनको अटैच करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 लूप्स आपकी आसानी के लिए तैयार किए हैं, ठीक है। आप इस तरह सुई से जो है वो इनको बंद कर सकते हैं, फिर आप आराम से जो है एक एक उठा के तो इस तरह जोड़ के आप इसको लगाते जाएं, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। अब ये जो मैंने पैर की सिलाई लगाई थी इस पट्टी के ऊपर, उसके बराबर जो है हमने रख के फिर से एक पैर की सिलाई लगा के इन लूप्स और ट्रायंगल को हमने अटैच कर लेना है। और लूप्स की जो सिलाइयाँ होंगी वो हमने इस तरह से ऊपर की तरफ रखनी है, ताकि हम जब इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ करेंगे इस पट्टी को, तो हमारे पास जो है नीट साइड जो है वो हमारी फ्रंट साइड पे आएगी, ठीक है, सीधी साइड पे आ जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने 2 लूप्स रखे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने इनको जोड़ के नहीं रखना, ठीक है। अपने पर्ल के हिसाब से आपने रखना है इनको। अगर आपके पास बड़े हैं तो फिर आपने हल्का सा इनको 1-2 पॉइंट के बराबर जो है आपने खोल के इनको अटैच करना है। मेरे पास छोटे साइज़ में थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको क्लोज रख के लगाया। अब इस पट्टी के साथ साथ जो है वो हमने इस तरह ट्रायंगल रखने हैं और लूप्स रख के इनको स्टिच करते जाना है। ठीक है, लूप्स जो है वो आपने ध्यान से लगाने हैं, इनकी लंबाई जो है वो कम ज़्यादा ना हो, ठीक है। फिर आपकी नेक जो है वो नीट तरीके से नहीं तैयार हो पाएगी।
अगर छोटे बड़े आप लगा देंगे तो इस तरह आप फिर जो है वो मसला बनेगा आपके लिए। और लूप्स को जो है वो साइज़ भी आपने बिल्कुल इतना ही रखना है जितना आपके पर्ल का साइज़ होगा, ठीक है। ज़्यादा आपने खुले नहीं रखने। उसके बाद जो है वो आप पर्ल इसमें जब अटैच करेंगे तो ज़्यादा लूप्स खुले होंगे तो वो खुलते ही रहेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा एंड आ गया, ठीक है। हमने यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर लिया नेक को, ताकि हमारी शर्ट के ऊपर सिलाई ना लगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से 4 लूप्स मैंने रखे हैं एंड में, ठीक है। ऊपर मैंने 2 लूप्स और एक ट्रायंगल रखा था, और लास्ट में मैं लगाऊंगी इस तरह से थोड़ा सा इसको डिफरेंट करने के लिए नेक डिज़ाइन को। तो यहाँ पे मैं 4 लूप्स ऐड करूँगी। बिल्कुल आपने इसके कॉर्नर के साथ जोड़ के नहीं रखना, थोड़ा सा आपने फासला रखना है, ठीक है। इसमें नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, ये देखें लूप्स के नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना रखा है कि ये आसानी के साथ फोल्ड हो जाएगा। ये देखें, अब हम इसको पलट के जब आयरन करेंगे तो ये हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा नेक, ठीक है। ये देखिए गुम सिलाई के साथ। अब नीचे की तरफ जो हमने पट्टी लगानी है वो हमने इस कट के बराबर लगानी है, ठीक है, जितनी भी हमारी ये लंबाई आ रही है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंचज़ ली है। इसके बाद जो है ऐसे मैंने इसको डबल फोल्ड करके तो इसका सेंटर जो है वो मैंने प्रेस करके तो इस तरह से सेंटर इसका बना लिया। अब आप चाहें तो आप इसके किनारे पे जो है वो सिलाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस पट्टी के ऊपर जो हमने नीचे की तरफ रख के इस तरह से अटैच करनी है। तो अब हमने यहाँ पे इसको ऐसे ऊपर की तरफ से सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने सीधी साइड भी इसके 3 इंचज़ पे निशान लगाने हैं। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसको हमने रखना है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ऐसे हमने इसके ऊपर जो है वो पट्टी अटैच करनी है इसके नीचे, ठीक है। तो अब आप चाहें तो इस तरह से ये देखें ऐसे हम इसको बराबर करके रख लेंगे। आप चाहें तो इस तरह आप पिन्स भी लगा लें, इसको पहले अच्छी तरीके से आप सेट कर लें, उसके बाद आप सिलाई लगा लें बाद में आराम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी तरह सिलाई लगाऊंगी, आप देख सकते हैं। अब जो मैंने सिलाई रखी थी ना, इसमें मार्जिन जो मैंने रखा था आप देख सकते हैं, उसी के बराबर इस तरह से मैं इसको सेंटर के साथ जो है मिला के रखूँगी। और यहाँ पे जो है सेम उसी सिलाई के ऊपर मैं दोबारा इसको फिर एक सिलाई लगाती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से हम आपने मिलाते रहना, ठीक है, सेंटर और सिलाई को। अब नीचे की तरफ जो हमने सिलाई लगानी है ना वो हम सीधी नीचे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ से इसको नहीं कुछ भी करना, ये हम एंड में लगाएंगे इसकी सिलाई। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी इस तरह सिलाई आ गई है। अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह इसको रखना है। आप चाहें तो एक दफ़ा इसको एक सिलाई लगा के इसको आप प्रेस कर लें अच्छे तरीके से, जिस तरह आपको आसानी लगे, ठीक है। फिर दूसरी भी हमने इसी तरह रख के ऐसे, तो इस कपड़े को भी हमने दूसरी तरफ जो है शर्ट का जो कपड़ा है वो उठा के हमने ऐसे इसकी सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पे पिन्स लगा लें, इसको सेट कर लें अच्छे तरीके से, जिस तरह आपको अच्छा लगे, ठीक है, आसानी रहे उस तरह आप इसको स्टिच करें। ये देखिए ये इस पट्टी का जो सेंटर है आप देख सकते हैं, और इसके साथ हमने ऐसे मिला के रखना है इसको, ठीक है, बिल्कुल जोड़ के रखना है, इसमें हमने फासला नहीं रखना। और सेम उसी तरीके से इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे सीधी। थोड़ा थोड़ा जो है वो हम सिलाई लगाते जाएंगे और कपड़े को हम इस तरह से सेट करते जाएंगे। अगर आप पिन्स लगा लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, ठीक है, इस चीज़ की। मुझे अंदाज़ा है तो मैं इसलिए ऐसे ही सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है वो हमने लूप्स अटैच जो है सेट कर लेने हैं, ताकि हमारे जो है ऊपर की तरफ ना आ जाएं लूप्स, ठीक है। और ये देखिए यहाँ भी हमारी सिलाई जो है वो पूरी हो गई है। अब ये देखिए नीचे की तरफ जो हमारी सिलाई रहती थी ना वो हमने इस तरह से इसको लगानी है, ठीक है, ऐसे।
ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है गुम सिलाई के साथ लगाने का। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी नेक जो है वो तैयार आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं प्रेस करूँगी अच्छी तरीके से और अंदर से इसको मैं तरपाई कर लूँगी। ये देखें, इस तरह मैंने इसको प्रेस करके अच्छे तरीके से तो नीट कर लिया। आप देख सकते हैं कि कितनी नीट तरीके से हमारी नेक तैयार हुई है यहाँ पे। ठीक है, हाफ नेक जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें, इस तरह आएगी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं मैंने तरपाई कर ली है। अब जो इसकी ऊपर वाली नेक है वो हमने तैयार करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह जो मैंने सेंटर में से इसके राउंड नेक कटिंग की थी वो पीस मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से बुकरम का जो मैंने पीस लिया, इसकी चौड़ाई मैंने ली है 8.5 इंच और इसकी लंबाई ली है मैंने 5.5 इंच। ठीक है, आप 6 भी ले सकते हैं अगर आप चौड़ी बुकरम रखना चाहते हैं। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे पीस यही था तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसी तरह लिया। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये लंबाई में जो है नीचे की तरफ। अब इस पीस को रख के मैंने इस तरह इसके ऊपर निशान लगा लिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो है वो हमने 2 पॉइंट का एक हमने एक्स्ट्रा निशान लगाना है और बाहर की तरफ जो है वो हमने इसकी फिनिशिंग इस तरह से करनी है। ठीक है, ऐसे हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको एक दफ़ा फिर रख के दिखाती हूँ। ठीक है, कि हमने इसको किस तरह से और किस निशान पे कटिंग करना है। ठीक है, ये देखें, ये वाला जो है हमारा अंदर का निशान जो है इसके ऊपर हमने कटिंग नहीं करनी। जो मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा के इसको मैंने लगाया था निशान को, उसके ऊपर हमने ऐसे कटिंग करनी है इसकी। ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब हमने इसको सिंपल तरीके से कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले जो है वो हमने इसको कटिंग कर लेना है सेंटर से। और जो हमारे इसके नेक के निशान है ना, वो वहाँ पे जो ऊपर वाली साइड है उस पर आपने कोई भी निशान लगा लेना। ठीक है, तो मैंने पेन से यहाँ पे निशान लगाए थे और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी कपड़े के ऊपर। साइड से जो है वो हमने इसको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया और उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर भी इसी तरह एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से अगर हमारे पास फुल कपड़ा हो तो हम फुल के ऊपर लगा के इसको बाद में हम कटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पीसीज में करें, या फिर आपके पास पीस है अगर अलग अलग, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है कि इस तरह आप करके तो इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पीसीज को। अब इसका जो है ऊपर से हमने इसको नीट कर लेना है, बराबर कर लेना है। इसी दौरान अगर वीडियो अच्छी लगे, नेक डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आती है तो ठीक है। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लिया करें। मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाए करेगा। ठीक है, पहले ये देखें, अब यहाँ पे इस तरह मैंने डबल इसको कर लिया। अब इधर से जो कपड़ा है ना, ये हमने एक पैर का रखना है एक्स्ट्रा। ठीक है, और बाकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से दोनों जो है वो साइड के हमारे पास इस तरह पीस जो है वो तैयार हो गए हैं। अब इस तरह हमने रखने हैं। ठीक है, यहाँ से जो है वो हमने नहीं रखने। ठीक है, ये जो है फिर ऊपर की तरफ परफेक्ट इसकी शेप नहीं आएगी। अब हमने ऊपर की तरफ से इसको बराबर रखना है और इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये जो हमारे पास वी का हमारे पास निशान आ रहा है ना, ये वी कटिंग जो हमने की थी नीचे की तरफ कट जो है इसका, तो यहाँ से आपने ध्यान से सिलाई लगानी है कि कम ज़्यादा ना हो। ठीक है, फिर अच्छी नहीं लगती नेक इस तरह से। अब ये देखिए, मैंने इसको डबल फोल्ड करके दोनों पीसेस को डबल किया था, तो इस तरह मैंने इसकी बराबर की कटिंग की है। अब इसकी सिलाई जो है वो बिल्कुल बराबर आएगी। ठीक है, यहाँ से भी हमने इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इसको हमने यहाँ पे इसके किनारे पे सिलाई लगानी है। ठीक है, इस सिलाई को लगाने का मकसद ये है कि जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना आयरन करके, तो आप खुद देखेंगे कि हमारी नेक जो है वो किस तरह नीट तरीके से तैयार होगी। ठीक है,
ये देखें यहाँ पे जो है वो मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसको मैं अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड करूँगी, लेकिन जो इसकी साइडें हैं ना, ये देखें यहाँ से, तो ये हम यहाँ पे कट लगाएंगे इसके छोटे छोटे, क्योंकि ये राउंड में है तो इसमें हम जो है वो कट लगा के इसको इस तरह से प्रेस करके रॉन्ग साइड से तो सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से हमने इसको एक दफ़ा ऐसे प्रेस किया और यहाँ पे हमने इसकी एक सिलाई लगा देनी है, ठीक है। इस तरह हमें जब इसको हम नेक को प्रेस करेंगे आयरन के साथ तो हमें आसानी रहेगी, ठीक है। अब एक्स्ट्रा जो है वो हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इस तरह बराबर आ गया हमारा। दूसरी साइड से भी इसी तरह हमने करके इसको सिलाई लगानी है और प्रेस करने के बाद जो है तुरपाई कर लेनी है चारों तरफ। ये देखें यहाँ पे जो है मैंने नेक तैयार कर ली है, ठीक है। ये देखें, खुद आप देख सकते हैं कितने नीट तरीके से हमारी नेक जो है वो तैयार हो गई है, खूबसूरत तरीके से। अब आप चाहें तो आप इन लूप्स को सिंपल भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको एक पर्ल जो है वो अटैच करके दिखाऊंगी यहाँ पे कि हमने किस तरह से लगाने हैं, ठीक है। इन लूप्स के ऊपर हमने जो है वो स्टिच नहीं लगाना। ये देखिए, इस तरीके से हमने लगाना है, ठीक है। दो स्टिच हमने लगा के इनको अच्छे तरीके से इस तरह से पक्का कर लेना है। ठीक है, बाकी भी मैं इसी तरह से सारे पर्ल जो है वो इसके ऊपर अटैच कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको इस नेक की फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी हमारी इस नेक की फाइनल लुक, ठीक है। आपको कैसा लगा नेक डिज़ाइन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई चीज़ आपको इसमें से समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे इस तरह से मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये नीट तरीके से आप देख सकते हैं कि नेक हमारी जो है वो तैयार हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा नेक डिज़ाइन कैसा लगा। न्यू फ्रेंड्स के साथ जो है वो मैं कहना चाहूँगी उनको कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।